हेलो फ्रेंड, वेलकम टू परीक्षा एकेडमी। जैसा कि हम लोग अधिगम के सिद्धांत में पिछली कक्षा में प्रबलन का सिद्धांत देखा था, जिसके प्रवर्तक कौन थे? क्लार्क लियोनार्ड हल। उस सिद्धांत के बारे में हम लोग अध्ययन किया। उसके बाद उसके जो प्रकार थे, अन्य नाम थे और जो चीजें थी, शिक्षा में क्या प्रयोग होता है उसको देखा, जिससे काफी बार प्रश्न परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं। आज की टॉपिक हमारी रहेगी समीपता का सिद्धांत। आज हम लोग पढ़ेंगे समीपता का सिद्धांत क्या होता है। इससे बार काफी बार आपके सुपर टेट में प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते समीपता का सिद्धांत क्या होता है, इसके अन्य नाम या उपनाम, जो उपनाम देकर भी परीक्षा में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका नाम उपनाम क्या होता है उसको दे देता है, या फिर इसके प्रवर्तक कौन है उसको देकर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि समीपता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, कहाँ के निवासी थे, इन्होंने किस पर प्रयोग किया था और क्या क्या चीजें इन्होंने की। हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके उसको देखेंगे। जैसा कि क्या है, थर्नडाइक के नियम पर ही आधारित इनका भी नियम था, थर्नडाइक से मिलता जुलता उनका भी नियम था। तो चलिए हम देखते हैं समीपता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। जैसा कि पता है, समीपता के सिद्धांत प्रवर्तक हैं गुथरी। पूरा नाम क्या है? एडविन रे गुथरी। उनका पूरा नाम क्या है? एडविन रे गुथरी, जो गुथरी नाम से हम लोग जानते हैं। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं इसको, एक एक करके एक पॉइंट लिखेंगे, फिर उसको समझेंगे कि इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या क्या चीज बताया, आगे एक करके उसको देखते हैं। तो सर्वप्रथम प्रतिपादक में लिख लेते हैं क्या, प्रतिपादक में कौन है प्रतिपादक। तो पूरा नाम लिख लेते हैं, कब इनका जन्म हुआ था, कहाँ के निवासी थे, किस जीव पर प्रयोग किए थे, और सबसे फेमस इनकी जो पुस्तकें हैं, पुस्तक का नाम जैसे परीक्षा में डायरेक्ट पूछ सकता है ना कि ये किसकी पुस्तक है, उसको एक एक करके हम लोग लिख लेते हैं। फिर अन्य नाम देखेंगे, जो जो चीजें हैं एक एक करके लिखते हैं। तो सर्वप्रथम लिखते हैं प्रतिपादक। प्रतिपादक प्रतिपादक आपके कौन है? एडविन रे गुथरी। एडविन रे गुथरी। इनका पूरा था 1886 से 1959 तक। 1886 से 1959 तक। और ये निवासी कहाँ के थे? तो अमेरिका के थे। स्थान लिख लीजिए, निवासी लिख लीजिए, कहाँ के थे ये? अमेरिका के। अमेरिका के। इसके बाद ये प्रयोग किस पर किए थे? प्रयोग इन्होंने दो प्रयोग किया था। एक प्रयोग किया तो इन्होंने बिल्ली पर, और दूसरा प्रयोग किया था खरगोश पर। जो कि बिल्ली वाला फेमस है थोड़ा, खरगोश वाला कम कम मतलब पूछता क्या, मतलब दोनों प्रयोग इन्होंने किया है। एक किया बिल्ली पर और दूसरा किया खरगोश पर, जो अभी एक करके उसके बारे में बताया कि कैसे इन्होंने कैसे करके प्रयोग किया था। तो प्रयोग लिख लेते हैं हम लोग। बिल्ली एवं खरगोश पर। इसके बाद इनकी जो पुस्तकें हैं उसको लिख लेते हैं। हम पुस्तक का नाम लिख लेते हैं, जो काफी बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। पुस्तक को लिख लेते हैं। तो इनकी पुस्तक है द कैट्स इन पजल बॉक्स, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। ठीक है, कुछ पुस्तकें जो महत्वपूर्ण पुस्तकें उसको लिखते हैं। द कैट्स इन पजल बॉक्स, द कैट्स इन पजल बॉक्स और द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, द कैट्स इन पजल बॉक्स और द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। इनकी पुस्तकें कब आई थी? ये आई थी 1946 में और ये थी 1935 में। इसको लिख लेते हैं 1946 और 1935 में। ये पुस्तकें जो दी काफी बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण चीजें, इसको हम लोगों ने एक करके देखा। पहले प्रतिपादक देखा कि समीपता के सिद्धांत को समीपता का सिद्धांत कहते हैं इसको। इसके प्रवर्तक कौन है? एडविन रे गुथरी। कब से कब इनका? 1886 से 1959। इसके बाद ये निवासी स्थान कहा था? अमेरिका के। प्रयोग के लिए क्या किया था? बिल्ली और खरगोश नामक दो जीवों पर प्रयोग किया था। इसके बाद इनकी जो पुस्तकें फेमस पुस्तकें हैं, पुस्तकें तो काफी है, लेकिन हम
कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो परीक्षा में जो पूछी जा सकती है, पूछ सकते हो, वो पुस्तकें जो लिए तो द कैट्स इन पजल बॉक्स एक पुस्तक है, और दूसरी क्या द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, ये कब आई 1986 में, 46 में सॉरी, और ये 1935, और एक पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, ये भी इनकी पुस्तक है। इसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे सिद्धांत के अन्य नाम या उपनाम क्या क्या होते हैं, उसको चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, सिद्धांत के अन्य नाम या उपनाम। चलिए इसके बाद देखते हैं सिद्धांत के अन्य नाम या उपनाम क्या क्या होते हैं, हम लोग उसको एक एक करके देखते हैं। तो सिद्धांत के उपनाम या अन्य नाम हेडिंग डाल देते हैं, हम लोग उसको देखते हैं। जिसमें इन्होंने पहला सिद्धांत क्या दिया था, समीप्यता का सिद्धांत, समीप्यता का सिद्धांत। पहला इन्होंने क्या बताया था, समीप्यता का सिद्धांत। दूसरा क्या बताया, प्रतिस्थापन का सिद्धांत, प्रतिस्थापन का सिद्धांत। इसके बाद बताया स्थापन का सिद्धांत, स्थापन का सिद्धांत। फिर बताया एकल प्रयास का सिद्धांत, एकल प्रयास का सिद्धांत। इसके बाद बताया इकहरा प्रयास का सिद्धांत, इसके बाद बताया वन ट्रायल थ्योरी, वन ट्रायल थ्योरी। इसके बाद क्या बताया, सब्स्टिट्यूशन थ्योरी, सब्स्टिट्यूशन थ्योरी। ये थे क्या कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत के उपनाम या अन्य नाम जो गुथरी महोदय ने एक एक करके बताया है। तो क्या था, पहला क्या है, समीप्यता का सिद्धांत। दूसरा क्या बताया, प्रतिस्थापन का सिद्धांत। इसके बाद क्या बताया, स्थापन का सिद्धांत। फिर बताया एकल प्रयास का सिद्धांत। इसके बाद इकहरा प्रयास का सिद्धांत। फिर इन्होंने क्या नाम दिया, वन ट्रायल थ्योरी और सब्स्टिट्यूशन थ्योरी। ये थे मतलब सिद्धांत के उपनाम या अन्य नाम इन्होंने बताया है, जिससे काफी बार आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इन्होंने अपने प्रयोग में क्या क्या चीजें बताई हैं, उसको एक एक करके हम लोग समझेंगे और देखेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं गुथरी ने अपने सिद्धांत में जो प्रयोग किए थे। तो सर्वप्रथम उन्होंने प्रयोग किया था बिल्ली पर। बिल्ली पर एक बिल्ली रहती है, ठीक है, उस पर उन्होंने प्रयोग किया था। चलिए इसके बाद देखते हैं गुथरी ने अपने सिद्धांत में क्या बताया। गुथरी ने अपने सिद्धांत में यह बताया है कि यदि उद्दीपक तथा अनुक्रिया की घटना अगर एक साथ घटित हो रही है, उद्दीपक तथा अनुक्रिया की घटना अगर एक साथ घटित हो रही है, तो अगर वो भविष्य में भी जब भी कभी मिलेंगे तो उद्दीपक तथा अनुक्रिया की वही घटना फिर से घटित होगी। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में यही चीज बताया था। और इन्होंने प्रयोग क्या किया, प्रयोग इन्होंने किया था बिल्ली पर। सर्वप्रथम इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया, बिल्ली को क्या किया, पिंजरे में बंद कर दिया। उसके बाद बाहर क्या किया, इन्होंने भोजन रख दिया। जैसा प्रयोग किया था थॉर्नडाइक का था, उसी से मिलता जुलता प्रयोग इन्होंने किया है। इसके बिल्ली पर इन्होंने लगभग 800 बार प्रयोग किया था। कितनी बार, लगभग 800 बार प्रयोग किया था बिल्ली पर। तो उन्होंने क्या बताया, बिल्ली क्या करती थी, बार बार पिंजरे को खोलने का प्रयास करती थी। इसके बाद वो क्या करती है, बहुत बार प्रयास करने के बाद, काफी बार प्रयास करने के बाद बिल्ली बहुत बार प्रयास करती है। इसके बाद क्या करती है, दाएं पैर से क्या करती है, एक बार जो लगा रहता है उसमें लीवर लगा रहता है, उसका लीवर दब जाता है दाएं पैर से। प्रयोग कितनी बार इन्होंने किया होता है, लगभग 800 बार। दाएं पैर से जब उसका लीवर दब जाता है तो बिल्ली क्या करती, बाहर निकलकर भोजन को प्राप्त कर लेती थी। ये प्रयोग किया था उन्होंने बिल्ली पर। इसके बाद बात आती है खरगोश पर। इसके बाद उन्होंने खरगोश को प्रयोग किया था। खरगोश को प्रयोग किया तो उसमें
इन्होंने एक बच्चे का नाम, जिसका नाम क्या रहता है, पीटर रहता है, उस बच्चे पर इन्होंने प्रयोग किया। बच्चा क्या रहता है, खरगोश को देखकर बहुत डरता है, उसको दूर से देखता है तो खरगोश को देखकर क्या होता है, वो डरता है। एक बार ऐसा होता है, बच्चा बैठा रहता तो गुथरी क्या करते हैं, बच्चे के पास खरगोश को उठाकर उस बच्चे के पास ले जाते हैं, नन्हे बच्चे के पास ले जाकर उसकी गोद में खरगोश को रख देते हैं। बच्चा क्या करता है कि बच्चा जब देखता है अरे ये तो बहुत मतलब अच्छा है, प्यारा है, मतलब वो क्या करता है, उसको वो डर क्या रहता है वहीं पे समाप्त हो जाती है, और उसको लगता है कि ये काटता नहीं, या फिर जो भी चीजें हैं उसको देखकर वो करता है, मतलब देखता है कि नहीं ये ऐसा चीज नहीं है जिससे देखकर अभी तक हम डर रहे थे। इसके बाद इन्होंने क्या बताया कि अपना मत प्रस्तुत किया। इन्होंने बताया उद्दीपक तथा अनुक्रिया की घटना जब भी घटित होगी तो या फिर भविष्य में जब भी वो मिलेंगे फिर वही घटना घटित होगी, तो उसको लिख लेते हैं। गुथरी ने अपना मत प्रस्तुत किया। गुथरी ने अपना मत प्रस्तुत किया। अपना मत प्रस्तुत किया और बताया कि उद्दीपक तथा अनुक्रिया, और बताया कि उद्दीपक तथा अनुक्रिया उद्दीपक तथा अनुक्रिया की घटना, उद्दीपक तथा अनुक्रिया की घटना घटित हो रही है, तो पुनः भविष्य में उद्दीपक तथा अनुक्रिया उद्दीपक तथा अनुक्रिया जब भी मिलेंगे फिर से वही घटना घटित होगी। इन्होंने क्या बताया, प्रस्तुत किया कि मत प्रस्तुत किया, बताया कि उद्दीपक तथा अनुक्रिया की घटना हो रही है, तो पुनः भविष्य में जब भी क्या मिलेंगे, उद्दीपक तथा अनुक्रिया जब भी मिलेंगे फिर से क्या होगी, वही घटना प्रस्तुत होगी या फिर मिलेगी। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो प्रयोग किया था, इनके एक साथी थे, साथी का नाम क्या, हर्टन। इन्होंने हर्टन जो साथी थे उनके साथ मिलकर क्या किया, इन्होंने बिल्ली पर कई प्रयोग किए, कई बार प्रयोग किया और निष्कर्ष यह निकाला कि उद्दीपक तथा अनुक्रिया जो होता है उनका जो मिलते हैं जब भी, तो जो क्या होता है उनका संबंध जो होता है वो सर्वप्रथम प्रयास में ही होता है। उनका जो संबंध बनता है वो पहले प्रयास में या सर्वप्रथम प्रयास में ही बनता है। तो इसको लिख देते हैं, गुथरी ने, उसको हम लिख लेते हैं, गुथरी ने अपने सहयोगी हार्टन के साथ मिलकर, गुथरी ने अपने सहयोगी हार्टन के साथ मिलकर बिल्ली पर कई प्रयोग किए, बिल्ली पर कई प्रयोग किए और निष्कर्ष निकाला, बिल्ली पर कई प्रयोग किए और निष्कर्ष निकाला कि उद्दीपक तथा अनुक्रिया में
सर्वप्रथम उद्दीपक तथा अनुक्रिया में सर्वप्रथम संबंध स्थापित होता है। इन्होंने क्या है, गुथरी ने अपने सहयोगी, इनके जो सहयोगी थे उनका क्या नाम था, हार्टन। हार्टन के साथ मिलकर ये क्या किए थे, बिल्ली पर इन्होंने कई प्रयोग किए और निष्कर्ष निकाला कि उद्दीपक तथा अनुक्रिया में सर्वप्रथम पहले ही प्रयास में क्या होता है, संबंध स्थापित होता है। ये क्या कहते हैं, इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया था। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद क्या होता है, उन्होंने क्या किया, प्रयोगों में उन्होंने पाया कि बिल्ली जिस गति तथा स्थिति से बाहर निकलकर भोजन को प्राप्त करती है, बार बार वही क्रिया दोहराती है और प्रथम प्रयास में क्या करती है, वह भोजन को प्राप्त कर लेती है। तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। प्रयोगों में उन्होंने पाया कि जिस स्थिति तथा गति से पिंजरे से बाहर निकलकर प्रयोगों में उन्होंने पाया कि जिस स्थिति तथा गति से पिंजरे से बाहर निकलकर वह क्या करती है, निकलकर खाती है, पिंजरे से बाहर निकलकर खाती है। अन्य प्रयासों में वही क्रिया, अन्य प्रयासों में वही क्रिया बार बार दोहराती है, जिस क्रिया को कर कर उसने प्रथम प्रयास में भोजन को प्राप्त कर लिया हो, भोजन को प्राप्त कर लिया हो। ठीक है, इन्होंने क्या बताया आगे कि प्रयोगों में उन्होंने पाया कि जिस स्थिति तथा गति से पिंजरे से बाहर निकलकर वो क्या करती है, खाती है, भोजन को खाती है। अन्य प्रयासों में वही क्रिया क्या करती है, वो बार बार दोहराती है, जिस क्रिया को करके उसने प्रथम प्रयास में ही क्या किया, भोजन को प्राप्त कर लिया हो। इसके बाद उन्होंने क्या बताया, अंत में गुथरी ने क्या माना है, अंत में गुथरी ने माना है कि उनका जो संबंध, अधिगम का संबंध जो होता है वो क्या होता है, उद्दीपक तथा अनुक्रिया की समता को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं। अतः गुथरी ने माना कि अधिगम के संबंध होने के लिए उद्दीपक तथा अनुक्रिया की समापितता क्या होती है, उत्तरदायी होती है। इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या माना कि अधिगम के संबंध होने के लिए उद्दीपक तथा अनुक्रिया की समापितता क्या होती है, जरूरी होती है। इसके बाद दूसरा है, गुथरी के अनुसार
अधिगम के दौरान प्राणी, गुथरी के अनुसार अधिगम के दौरान प्राणी क्या करता है, अपनी शारीरिक गति तथा अवस्थिति के रूप में क्या करता है, वो अनेक अनुक्रियाएं क्रियाएं करता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इन्होंने क्या चीज बताया कि गुथरी ने अपने अधिगम में पुनर्वलन को क्या किया है, पुनर्वलन को महत्व नहीं दिया है। इन्होंने अपने सिद्धांत में ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने सिद्धांत में क्या किया, पुनर्वलन को महत्व नहीं दिया है। तो ये थे मतलब कुछ महत्वपूर्ण चीजें इन्होंने बताया। इसके बाद हम लोग देखेंगे सीखने के जो नियम बताया अपने सिद्धांत में, उसको चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं सीखने के नियम। गुथरी ने अपने सिद्धांत में कुछ सीखने के नियम बताए, उसको देखते हैं। पहला क्या बताया उन्होंने, समीपता का नियम। समीपता का नियम क्या होता है, इसको देखते हैं। इस नियम के अनुसार किसी विशेष प्रकार के उद्दीपक के प्रति, इस नियम के अनुसार किसी विशेष प्रकार के उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने के पश्चात यदि पुनः वही उद्दीपक या उसी प्रकार का उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है तो प्राणी उसी प्रकार की क्रिया को क्या करता है, दोहराता है। इन्होंने क्या कहा, इस नियम के अनुसार किसी विशेष प्रकार के उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने के पश्चात यदि पुनः उद्दीपक या उसी प्रकार का उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है तो प्राणी क्या करता है, उसी अनुक्रिया को क्या करता है, दोहराता है। जैसे क्या होता है, बालक एक कुत्ते को देखता है, बालक एक कुत्ते को देखकर भागता है, तो भविष्य में जब भी कुत्ता उसके सामने आएगा बालक के, तो क्या करेगा, फिर से उसको देखकर भागेगा। ये पहले इन्होंने बताया कि सिद्धांत में समीपता के सिद्धांत में कि बालक क्या करता है, जब भी कोई अनुक्रिया रहती है, क्रिया रहती है, उसको क्या करता है, बाद में वही अनुक्रिया को क्या करता है, दोहराता है। इसके बाद दूसरा देखते हैं एकल प्रयास का नियम। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने अपने अन्य नाम या उपनाम में इसको बताया था एकल या गहरा प्रयास का नियम। इसमें इन्होंने क्या, इस नियम के अनुसार सीखने के लिए कई प्रयासों की जरूरत नहीं। इस नियम के अनुसार सीखने के लिए कई प्रयासों की जरूरत नहीं होती है। व्यक्ति कोई चीज क्या होता है, एक ही प्रयास में क्या होता है, सीख लेता है। इस नियम के अनुसार सीखने के लिए कई प्रयासों की जरूरत नहीं होती है। व्यक्ति कोई भी चीज क्या होती है, प्रथम प्रयास में या पहले प्रयास में ही सीख लेता है। जैसे क्या होता है, कलम को पकड़ना, पेंसिल पकड़ना, चाकू पकड़ना, ये सब क्या होता है, व्यक्ति को सीखने की जरूरत, कई प्रयासों की जरूरत नहीं होती है। वो क्या करता है, एक ही प्रयास में उसको सीख लेता है। इसके बाद हम आगे देखेंगे अगला नियम। इन्होंने जो नियम बताया उसको चलिए देखते हैं, वो नियम क्या, उसको करके देखेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला नियम उन्होंने क्या बताया। अगला नियम उन्होंने बताया नवीनता का नियम। इसमें उन्होंने कहा इस नियम के अनुसार प्राणी किसी भी परिस्थिति में, इस नियम के अनुसार प्राणी किसी भी परिस्थिति में कई प्रकार की क्या करता है, अनुक्रियाएं करता है। किसी भी परिस्थिति में क्या करता है, कई प्रकार की अनुक्रियाएं करता है, परंतु उसी प्रकार की परिस्थिति में पुनः रखने के लिए वह पूर्व परिस्थिति में की गई अंतिम अनुक्रिया को क्या करता है, दोहराता है। अंतिम अनुक्रिया को दोहराता है। इसमें इन्होंने क्या कहा, नवीनता के लिए उन्होंने यही बताया है कि इस नियम के अनुसार प्राणी किसी भी परिस्थिति में कई प्रकार की क्या करता है, वो अनुक्रियाएं अर्थात क्रियाएं करता रहता है। इसके बाद चला उसी प्रकार की परिस्थिति में पुनः अपने आप को रखने के लिए वो क्या करता है, रखने के लिए परिस्थिति में की गई अंतिम अनुक्रिया जो होती है उसे क्या करता है, उसको दोहराता है। इसके बाद अगला नियम आता है अधिगम अंतरण का नियम। अधिगम अंतरण के इस नियम के अनुसार इसमें एक कोई परिस्थिति लिखने का, दो परिस्थितियां वाली है। दो परिस्थितियों में जितनी अधिक समानता होगी, उतनी ही अधिक संभावना होती है। दो परिस्थितियों में जितनी अधिक समानता होगी उतनी अधिक संभावना होती है कि एक परिस्थिति में सीखी गई अनुक्रिया को प्राणी दूसरी परिस्थिति में क्या करता है, परिस्थिति में उसको प्रस्तुत करता है। एक परिस्थिति में जो सीखी गई उसकी अनुक्रियाएं होती क्या करता है, प्राणी दूसरी परिस्थिति में प्रस्तुत करेगा। तो इन्होंने अधिगम अंतरण नियम यही बताया है कि इस नियम के अनुसार इसमें क्या है, दो परिस्थितियों की इन्होंने क्या किया, जितनी अधिक समानता होती है उतनी अधिक संभावना होती है कि एक परिस्थिति में सीखी गई अनुक्रिया को प्राणी दूसरी परिस्थिति में प्रस्तुत करता है। तो ये थे अधिगम के 4 नियम जो इन्होंने बताए हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या उपयोग होता है, उसको चलिए देख लेते हैं। चलिए ठीक, इसके बाद देखते हैं शिक्षा में इस सिद्धांत का क्या उपयोग इन्होंने बताया है। तो पहला यह सिद्धांत में केवल एक व प्रथम सफल प्रयास पर अधिक जोर दिया जाता है। ठीक है, इस सिद्धांत में क्या होता है, केवल एक व प्रथम प्रयास पर क्या होता है, अधिक
जोर दिया जाता है। अतः सीखने की परिस्थिति को इस प्रकार नियोजित किया जाता है कि उद्दीपक तथा अनुक्रिया का मध्य संबंध क्या हो, शीघ्र स्थापित हो सके। ठीक है, उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य क्या हो, संबंध शीघ्र स्थापित हो सके। इसके बाद दूसरा क्या, बालकों द्वारा सीखी गई बातों को व्यवहारिक बनाने पर अधिक बल देना चाहिए। बालक जो भी बातों को सीखते हैं उनको क्या करें, व्यवहार के रूप में प्रस्तुत करने के लिए अधिक बल देना चाहिए। इसके बाद में क्या, बालकों को विविध प्रकार की परिस्थितियों में व्यवहार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बालकों को क्या करना चाहिए, विविध प्रकार की परिस्थितियों में व्यवहार करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें उन्हें आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से क्या करना चाहिए, उनको प्रेरित करना चाहिए। तो ये था शिक्षा में उपयोग। तो आज हम लोगों ने देखा कि समीक्षा का सिद्धांत। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत